हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, जय हिंद। देखो, लास्ट क्लास तक हम लोगों ने अपने चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में हमने सीखा है नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। चाहे बच्चों हमारे पास एल्कीन हो, एल्केन हो, चाहे एल्काइन हो, हमने इन सभी का सिंपल नेमिंग यानी कि नोमेनक्लेचर कर लिया है। अब बच्चों आपके सामने इंट्रोड्यूस करने की बारी है एक नए मेंबर की, जिसका नाम है एल्काइल ग्रुप। अब एक्चुअली ये एल्काइल ग्रुप है क्या? अगर आपने यहां सीख लिया, आपने अपने 10th क्लास के इस चैप्टर में एल्काइल ग्रुप क्या होता है अगर ये सीख लिया, तो बच्चों ये 100% है कि आप आगे चल करके अगर साइंस लेते हैं 11th क्लास में या फिर आगे भी, तो आपको एल्काइल ग्रुप से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। ठीक है ना? तो आइए देखते हैं एल्काइल ग्रुप एक्चुअली होता क्या है। एल्केन फैमिली से ही हम लोग एल्काइल ग्रुप को ड्राइव करते हैं बच्चों। ठीक है? एक्चुअली एल्केन है क्या? एक्चुअली एल्केन है क्या? देखो, आप सब लोग क्या जानते हो कि भाई मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ये सब क्या होता है। देखो, हमारे पास क्या है बच्चों? मीथेन, फिर क्या आ गया? इथेन, फिर क्या आ गया? प्रोपेन, फिर क्या आ गया? ब्यूटेन। तो बच्चों CH4 आप देख सकते हैं कि मीथेन का जो फॉर्मूला है वो है CH4, और इथेन का फॉर्मूला क्या है बच्चों? इथेन का फॉर्मूला है C2H6, यानी कि जितने कार्बन है उसके दोगुने से दो ज्यादा कौन है बच्चों? उसमें हाइड्रोजन है। ऐसे ही प्रोपेन है, जितने कार्बन है उसके दोगुने से दो ज्यादा क्या है बच्चों? उसमें प्रोपे हाइड्रोजन है। अब ये क्या बोलता है? लेट अस सी द स्ट्रक्चर फॉर मीथेन। अब आप देखो कि मीथेन का स्ट्रक्चर क्या है। वैसे हम लोग लास्ट क्लास में देख चुके हैं स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। देखो बच्चों, एक्चुअली ये हमारे पास क्या है? मीथेन है। तो मीथेन जो है बच्चों, अगर उस मीथेन में से एक H रिमूव हो जाए, यानी when one H atom is removed we are left with CH3। बच्चों मीथेन में देखोगे तीन होता है हाइड्रोजन। अगर आप तीन हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन हटा देंगे तो एक्चुअली क्या बचेगा बच्चों? मिथाइल बचेगा। क्या बचेगा? मिथाइल। यानी कि बच्चों एक हमने क्या करा है? हाइड्रोजन एटम को मीथेन के स्ट्रक्चर से रिमूव कर दिया है। तो अब बच्चों रिमूव होने के बाद ऑन रिमूवल ऑफ वन H एटम, अगर एक H एटम रिमूव हो जाता है किससे? फ्रॉम एल्केन, एल्केन से, तो क्या होगा? वी गेट एल्काइल ग्रुप। तो बच्चों हमें क्या मिलेगा? एल्काइल ग्रुप मिलेगा। सो इट मींस so it means if CH4 is मीथेन, अगर बच्चों CH4 मीथेन था, अगर CH4 मीथेन था तो उसमें से एक H रिमूव होने के बाद जो मॉलिक्यूल बचेगा एक खाली बॉन्ड के साथ, उसे हम बोलते हैं मिथाइल। क्या बोलते हैं उसे? उसे हम बोलते हैं मिथाइल। ठीक है? तो आप समझ गए हैं कि अगर मिथेन मॉलिक्यूल में से एक हाइड्रोजन एटम कम कर दें, रिमूव कर दें, तो जो नया मॉलिक्यूल आपको मिलेगा वो आपको मिलेगा बच्चों मिथाइल ग्रुप। क्या मिलेगा? मिथाइल ग्रुप मिलेगा। देखो इसी में आगे क्या आता है? इस मिथाइल ग्रुप के जैसे ही बच्चों इथाइल ग्रुप भी होता है। यानी सिमिलरली द स्ट्रक्चर ऑफ इथेन, इथेन का देखो स्ट्रक्चर क्या है बच्चों? ये देखो, इसमें क्या है? एक कार्बन, एक दो कार्बन। बच्चों हमारे पास क्या है? इसमें इधर एक कार्बन है, इसके पास 3 H एटम है, इधर भी C एटम है, यहां भी 3 H एटम है। अब इस 6 H एटम में से कोई भी एक H एटम को रिमूव कर देना है। अगर हम ऐसा करेंगे, देखो H गया, वन रिमूवल ऑफ H एटम फ्रॉम C2H6, मतलब कि इथेन था पहले, और इथेन में से एक H जाने के बाद हमको क्या मिलेगा? C2H5। यानी बच्चों इस कार्बन एटम के पास से क्या हुआ? एक्चुअली एक H एटम रिमूव हो गया। तो अब जो हमें नया स्ट्रक्चर मिला है इसे हम बोलेंगे इथाइल। क्या बोलेंगे? इथाइल बोलते हैं बच्चों। देखो, तो इथेन क्या था और इथाइल क्या था, आपको अंतर दिखा। इथेन में से आप एक H मॉलिक्यूल को रिमूव कर दो, आपको मिलेगा इथाइल। ऐसे ही मिथेन में से एक H रिमूव करने के बाद हमको क्या मिलेगा बच्चों? इथाइल मिलेगा। तो हमको बच्चों यही कहना चाह रहा है कि मिथेन हमारे पास था पहले, क्या बना? मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, ऐसे हमारे पास अलग अलग क्या होता है बच्चों? स्ट्रक्चर मिलता रहता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन इज CnH2n+2। यार ये तो आप जानते हो, लास्ट क्लास में हम आपको समझा चुके हैं कि जो जनरल फॉर्मूला होता है एल्केन का वो होता है CnH2n+2। यानी जितने उसमें कार्बन मॉलिक्यूल है, सॉरी जितने उसमें कार्बन एटम है उसके दोगुने से दो ज्यादा कौन है बच्चों उसमें? हाँ, हाइड्रोजन एटम है।
तो अब क्या हुआ, अब क्योंकि एल्काइल ग्रुप जो है, सिंस एल्काइल ग्रुप हैज वन H एटम लेस एज कंपेयर टू द करस्पॉन्डिंग एल्केन। बच्चों एल्केन में जितने भी हाइड्रोजन एटम है उससे एक हाइड्रोजन एटम कम होगा एल्काइल ग्रुप में। सो CnH2n प्लस 2 माइनस 1, एक H एटम कम करना है, तो जो जनरल फॉर्मूला जो बनेगा एल्काइल ग्रुप का एट द एंड वो क्या बनेगा, CnH2n प्लस 1 R। बच्चों हम लोग एल्काइल ग्रुप को R से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, हम एल्काइल ग्रुप को, बच्चों एल्काइल ग्रुप को हम R से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, एल्काइल ग्रुप को हम लोग R से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। तो बच्चों एल्काइल ग्रुप आपके सामने है, ये क्या है, ये आपके पास कुछ एल्काइल ग्रुप है, CH3 मिथाइल, C2H5 इथाइल, C3H7 प्रोपाइल, C4H8, वो क्या होगा C4H9। एक्चुअली C4H9 क्या होता है, वो होता है ब्यूटाइल बच्चों। ये यहाँ पर इधर 4 है बच्चों हमारे पास, क्या है ये हमारे पास इधर 4 है और इधर 9 है, तो C4H9 क्या होता है बच्चों, हाँ वो हमारे पास होता है ब्यूटाइल ग्रुप। देखो तो बच्चों लेट अस कंसीडर मिथाइल ग्रुप। देखो ये हमारे पास क्या है, मिथाइल ग्रुप है, तो बच्चों मिथाइल ग्रुप में क्या होगा, द H एटम रिमूव्ड कैन बी रिप्लेस्ड बाय OH ग्रुप। बच्चों अब आप क्या है, ये जो O एटम अभी यहाँ पर जो H एटम रिमूव हुआ है, उस रिमूवल के बाद में एक साइड खाली हो गया है, यानी कि ये जो बॉन्ड है उससे कोई दूसरा एटम बच्चों कनेक्ट हो सकता है, ठीक है। देखो ये आ गया OH, क्या आ गया OH, तो मीथेन था उसमें से एक H हटा, कोई अदर ग्रुप ऑफ एटम या फिर कोई एक सिंगल एटम आकर के यहाँ पे अटैच हो सकता है, तो ये जो OH अटैच हुआ एक्चुअली इसे हम कहते हैं एल्कोहल। क्या कहते हैं, एल्कोहल। तो जब ये OH ग्रुप अटैच हो जाएगा मीथेन में एक H रिमूव हो करके, तो वो जो नया कंपाउंड फॉर्म होगा उसे हम बोलेंगे बच्चों एल्कोहल। क्या बोलेंगे, एल्कोहल बोलेंगे बच्चों। अब हम यहाँ देख रहे हैं आगे चीजें कि भाई मिथाइल ग्रुप कौन है। देखिए ये जो सर्कल के अंदर आपको दिख रहा है कंपाउंड्स, ये कार्बन एंड 3 H एटम, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं बच्चों एल्काइल। और R ग्रुप क्या हो बच्चों, अटैच हुआ, एल्कोहल बना, हमें ये हमें नया क्या बना, एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल बना बच्चों। क्या बना, मिथाइल एल्कोहल बना। ये देखिए ऐसे क्या होता है, प्रोपाइल एल्कोहल होता है, ब्यूटाइल एल्कोहल होता है, इथाइल एल्कोहल होता है, ये हमारे पास अलग अलग बच्चों मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है ना। देखो अब बच्चों आता है नेक्स्ट, ये देख लीजिए, ये हमारे पास क्या है, एल्काइल ग्रुप। तो बच्चों देखो यहां तक अभी ना आपको एल्काइल ग्रुप क्या होता है इसका मतलब पता चल जाना चाहिए। ये देखिए मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, तो बच्चों ये आपको पता होना चाहिए। ये देखो ये हमारे पास क्या था, मीथेन था, तो बच्चों मीथेन में से H रिप्लेस हुआ और H रिप्लेस होने के बाद में कौन आ गया इसमें, क्लोरीन एटम। तो इस तरह से क्या होता है, मीथेन हो चाहे इथेन हो चाहे प्रोपेन हो चाहे ब्यूटेन हो, उसमें से एक H या एक से ज्यादा H भी क्या हो सकता है, रिमूव होकर के कोई ग्रुप ऑफ एटम दूसरा या फिर कोई और डिफरेंट एटम वो आकर के वहां जुड़ सकता है बच्चों। ये देखो ये जो ब्लू सर्कल के अंदर बंद है स्ट्रक्चर, इसे हम लोग कहेंगे मिथाइल। तो ये क्या बना, ये बना R और ये Cl। R क्या है बच्चों, एल्काइल ग्रुप, और Cl क्या है, हेटेरो एटम, जो आप जानते हैं क्लोराइड बोलते हैं उसको। तो एल्काइल क्लोराइड आप इसे कहते हैं, या फिर आप कह लीजिए मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड बन सकता है, प्रोपाइल क्लोराइड भी हो सकता है बच्चों। तो एल्काइल ग्रुप क्या होता है इसे जानने के बाद हम लोग अपने इस चैप्टर में अब हम बढ़ेंगे आगे और जानेंगे कि फंक्शनल ग्रुप एक्चुअली होता क्या है। अब हमें आगे नेमिंग सीखना है कि एक्चुअली में फंक्शनल ग्रुप है क्या। तो बच्चों फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, आइए हम उसको डिफाइन करते हैं, और डिफाइन करने के बाद आपको समझाते हैं कि क्या होता है फंक्शनल ग्रुप। तो बच्चों हमें क्या सीखना है, फंक्शनल ग्रुप। एक्चुअली फंक्शनल ग्रुप है क्या, देखो तो बच्चों आपके सामने आता है फंक्शनल ग्रुप का डेफिनेशन। देखो क्या बोलता है, द एटम और ग्रुप ऑफ एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल विच डिटरमाइन
कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या बोलता है, द एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन मोलिक्यूल्स विच डिटरमाइन कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यानी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर हमें ऐसा एटम हो या फिर ग्रुप ऑफ एटम हो जिसके लगने की वजह से हाइड्रोकार्बन की प्रॉपर्टी पहले की कंपैरिजन में पूरी तरह से बदल के रखते हैं। ऐसे ग्रुप या ग्रुप ऑफ एटम को या फिर एटम को हम लोग बच्चों क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। ठीक है ना। तो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, वो एक एटम हो सकता है या फिर एटम का कोई ग्रुप हो सकता है जिसके जुड़ते ही उस कंपाउंड के जिसमें वो अटैच होगा पूरी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी चेंज करके रख देगा, बदल के रख देगा। ऐसे ग्रुप ऑफ एटम्स को या फिर एटम को हम लोग कहते हैं बच्चों फंक्शनल ग्रुप। देखो भाई, हमें क्या करना है, हमें लिखने हैं फंक्शनल ग्रुप जो बच्चों इस 10th क्लास के लेवल पे आपके कोर्स में अवेलेबल है। पहले क्या है, नेम। बच्चों हमारे पास क्या है, नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप। पहले बच्चों हमारे पास है नेम, नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप। बच्चों नेक्स्ट हम जिसमें लिखेंगे वो लिखेंगे स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। बच्चों नेक्स्ट हम लिखेंगे प्रीफिक्स, और बच्चों या हम लोग लिखेंगे सफिक्स। अब बच्चों प्रीफिक्स क्या है और सफिक्स क्या है ये मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। बच्चों ये हमारे पास क्या है, प्रीफिक्स, और इधर हमारे पास है सफिक्स। बच्चों अब ये सफिक्स एंड प्रीफिक्स होता क्या है बताऊंगा। तो बच्चों सबसे पहला, सबसे फर्स्ट जो फंक्शनल ग्रुप आता है हमारे पास वो आता है हेलोजन। हम इसे बोलते हैं हेलो। क्या बोलते हैं बच्चों, हम इसे कहते हैं हेलो। क्या कहते हैं, हेलो। अब एक्चुअली हेलो है क्या, अब एक्चुअली ये हेलो है क्या, तो बच्चों हेलो को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, एक्स से। देखो हेलो को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों एक्स से। तो आप इसमें याद रखेंगे, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी। आपको याद रखना है हेलो के अंदर क्या, फिर कल बाहर आई आंटी, उसमें बच्चों एफ आएगा। एक्चुअली हम स्ट्रक्चर को ना इधर लिखते हैं, हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों एक्स से हेलो को। और इसमें कौन कौन आता है, इसमें आता है फिर कल बाहर आई आंटी। एक्चुअली क्या है, आंटी मतलब स्टैटिन, वो जो एटम है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, उसे हम यहां नहीं करेंगे कंसीडर। ठीक है। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन बच्चों, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये आता है किसमें, हेलो कंपाउंड्स में। यानी कि आप इसको बोलेंगे हेलो, यानी कि फंक्शनल ग्रुप जो हमारे पास है वो एक्स यानी कि हेलोजन, हेलो बोलते हैं इसको हम लोग बच्चों। और ये 4 एलिमेंट्स इसके अंदर आता है। फिर कल बाहर आई आंटी, एस्टेटिन हम लोग यूज नहीं करते क्योंकि वो होता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट। आइए बच्चों, प्रीफिक्स का मतलब होता है कि अगर हम मेन कार्बन चेन का नाम लिखेंगे तो उससे पहले हम लोग प्रीफिक्स लगाते हैं। ये प्रीफिक्स होता क्या है मैं आपको नेमिंग के दौरान सिखाऊंगा। देखो क्लोरीन के लिए आप लगाएंगे क्लोरो, क्लोरीन के लिए आप लगाएंगे क्लोरो, ब्रोमो ब्रोमीन के लिए, आयोडो लगाएंगे आप लोग आयोडीन के लिए, और फ्लोरो, फ्लोरो आप लगाएंगे बच्चों फ्लोरीन के लिए। ठीक है। देखो इसका हम लोग सफिक्स यूज नहीं करते। नेक्स्ट आता है बच्चों हमारे पास एल्कोहल। कौन आता है, एल्कोहल। तो ऑल एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप बच्चों, उसमें हम लोग कहते हैं उसको OH। जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है बच्चों OH। OH के लिए हम लोग प्रीफिक्स लगाते हैं हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी।
खैर यूज 10th लेवल पे कम यूज होता है प्रीफिक्स ऑफ एल्कोहल, हमें जो मोस्टली यूज करना है बच्चों वो करना है सफिक्स। तो बच्चों एल्कोहल के लिए जो सफिक्स होता है वो होता है ओ एल, ओ एल, ऑल। ठीक है बच्चों, ऑल लगाते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है बच्चों कीटोन। क्या आता है? कीटोन। देखो थर्ड हमारे पास है कीटोन। ये एक्चुअली फंक्शनल ग्रुप का नेम है। ये आपको कंठस्थ हो जाना चाहिए कि फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका प्रीफिक्स क्या है और उसका सफिक्स क्या है। अगर आपको ये याद हो जाता है तो 100% श्योर है कि आप आईयूपीएसी नेम कर पाएंगे अपने बोर्ड एग्जाम्स में। पर जो कीटोन का जो होता है वो कार्बन के ऊपर डबल बॉन्डेड होता है और इसके 2 वैलेंसी हमेशा फ्री रहती है। ठीक है, इसी को हम लोग बच्चों CO भी लिख सकते हैं। ठीक है, देखो और बच्चों इसका हम लोग प्रीफिक्स यूज 10th लेवल पे नहीं करेंगे। इसका सफिक्स हमें यूज कर रहे हैं बच्चों ONE। आप ध्यान रखेंगे कि जो कीटोन का जो सफिक्स होता है बच्चों वो यूज होता है ONE यानी कि 1। देखिए बच्चों कीटोन के बाद आता है हमारे पास 4th फंक्शनल ग्रुप, उसका नाम है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। अब ये एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर क्या है देखो। तो बच्चों कार्बन डबल बॉन्डेड ओ रहता है। जो हमारे पास कीटोन था उसमें जो 2 वैलेंसी थी उसमें से बच्चों एक वैलेंसी पर आपको H ऐड कर देना है। देखिए ये हमने क्या करा है, H ऐड कर दिया है। अब इसको CHO के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। आप इसको CHO के फॉर्म में भी लिख सकते हैं बच्चों। तो CHO क्या होता है? एल्डिहाइड होता है। अब इसका हम लोग प्रीफिक्स यूज नहीं करेंगे 10th लेवल पे। हाँ हायर लेवल पे इसका यूज होता है। अब क्या होता है वो तो आप वहीं जानेंगे। ठीक है, आइए देखिए इसमें हमारे पास जो बच्चों इसका जो सफिक्स होता है एल्डिहाइड का बच्चा पार्टी वो होता है ए एंड अल। यानी बच्चों हम लोग ए एंड एल लगाते हैं सफिक्स के फॉर्म में फॉर एल्डिहाइड। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों फंक्शनल ग्रुप है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या है बच्चों? कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए तो बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड जो हमारे पास होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है C डबल बॉन्ड O। इन बच्चों ये जो कार्बन एटम है ये डबल बॉन्डेड रहता है किससे? ऑक्सीजन एटम से। ऑक्सीजन एटम से डबल बॉन्डेड ये रहता है। इसके पास हमें OH ग्रुप जोड़ देना है और इसका एक वैलेंसी हम लोग फ्री रखेंगे और इसी स्ट्रक्चर को बच्चा पार्टी हम लोग ऐसे भी लिखते हैं। देखिए इस स्ट्रक्चर को हम लोग बच्चों COOH ऐसे भी लिखते हैं। इसे हम लोग कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड COOH। एक वैलेंसी इसकी फ्री है जिसके माध्यम से ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये हाइड्रोकार्बन के साथ या फिर अपने मेन कार्बन चेन के साथ जुड़ेगा। ठीक है, इसके लिए हम लोग प्रीफिक्स यूज 10th बेस पे नहीं करेंगे, हायर लेवल पे करेंगे। ठीक है, देखो तो हम बच्चों इसके लिए यूज करते हैं ओइक एसिड। ओइक एसिड बच्चों हम यूज करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए। अब देखो तो बच्चों ये हमारे पास कुछ जो इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है वो मैंने यहां पर लिखवा दिया है। इसमें बच्चों एक फंक्शनल ग्रुप और है उसका नाम है अमाइन। देखो मैं भी आपको यहां लिख करके दिखाता हूं बच्चों। इसमें जो 6th नंबर पे है बच्चा पार्टी वो है अमाइन। अब ये अमाइन क्या है? अमाइन भी बच्चों फंक्शनल ग्रुप ही है। अमाइन भी क्या है? फंक्शनल ग्रुप ही है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है बच्चों वो होता है NH2। यानी अमोनिया से आपने एक H हटा दिया है और एक वैलेंसी उसकी फ्री कर दिया है। किस लिए? जुड़ने के लिए बच्चों। इसका जो बच्चों प्रीफिक्स होता है वो होता है अमीनो। देखो बच्चों इसका जो प्रीफिक्स होता है वो होता है अमीनो और जो सफिक्स होता है बच्चों इसके लिए वो होता है अमाइन। खैर हमारे 10th लेवल पे अमाइन तो एज ए फंक्शनल ग्रुप यूज नहीं हुआ है, फिर भी
आप अगर एक्स्ट्रा सीख जाते हैं तो ये आपके लिए बेनिफिशियल है बच्चों। अब बच्चों आपको क्या करना है, एक्चुअली ये आपको लर्न करने हैं। ये जितने फंक्शनल ग्रुप है बच्चों, देखो ये हमारे पास क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, ये आपको लर्न करना है, ये आपको बच्चों लर्न करना है। इस फंक्शनल ग्रुप के बिना आप आईयूपीएसी नेम नहीं कर सकते। आप बच्चों आईयूपीएसी नेम बिल्कुल भी नहीं कर सकते, आपको ये लर्न करना ही पड़ेगा। पेपर में 100% आता है बोर्ड में, और 2023 में तो 100% आएगा। देखो पहले कौन आ गया, हेलो बच्चों, हेलो में आता है हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फिर कल बाहर आई आंटी, आपको याद रखना है, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो, ये नाम है। फ्लोरीन के लिए बच्चों फ्लोरो है, क्लोरीन के लिए क्लोरो है, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो है, आयोडीन के लिए आयोडो है। फिर आता है बच्चों एल्कोहल। तो बच्चों एल्कोहल में आता है हाइड्रोक्साइड, OH। हम इसके लिए हाइड्रोक्सी प्रीफिक्स यूज करते हैं, और बच्चों सफिक्स के फॉर्म में OL यूज करते हैं। फिर आता है बच्चों कीटोन। बच्चों कीटोन का स्ट्रक्चर आप याद कर लो, बाकी एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड आपको आराम से याद हो जाएगा, सिंपली कोई दिक्कत कभी नहीं आएगा। तो क्या हुआ इसमें कि हमारे पास है बच्चों कीटोन, कार्बन के पास 4 वैलेंसी होती है, उसके 2 बॉन्ड से तो बच्चों वो जुड़ गया, और जो 2 हाथ खाली बचा है उससे वो अपने कार्बन साथ में ऐसे जुड़ेगा, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, कीटोन। आप इसको CO भी लिखते हैं बेटा, कीटोन के लिए हम लोग ONE यूज करते हैं एज ए सफिक्स। देखिए एल्डिहाइड में क्या होता है बच्चों, ये जो कीटोन में 2 वैलेंसी खाली थी, उसकी 1 वैलेंसी को आप H एटम से जोड़ दीजिए। कीटोन की 1 वैलेंसी को H एटम से जोड़ने के बाद इसके पास केवल 1 ही वैलेंसी बचेगा, और बच्चों उस वैलेंसी से वो किसी मेन कार्बन चेन से जुड़ेगा। तो CHO भी हम इसको लिखते हैं एल्डिहाइड को, और कोई प्रीफिक्स हम लोग यहाँ यूज नहीं करने वाले हैं, ओनली सफिक्स के लिए हम लोग AL लगाएंगे। ऐसे बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है, उसमें आप लोग OH ग्रुप से 1 वैलेंसी को बंद कर देंगे कीटोन की, ठीक है। तो OH से लगते ही बच्चों क्या बनेगा, COOH बनेगा, और इसे हम लोग कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसके लिए बच्चों हम लोग प्रीफिक्स यूज नहीं करते, सफिक्स यूज करते हैं ओइक एसिड। अब क्या है, अमाइन, ये बिल्कुल नया है, नया दोस्त, न्यू तो बच्चों सभी है, बट ये आपके 10th लेवल पे वैसे है नहीं, फिर भी आप याद कर लो, एक्स्ट्रा अगर जान जाओगे नॉलेज हो जाएगा, तो इसमें कोई समस्या आने वाली बिल्कुल भी नहीं है। और ये हम लोग बच्चों बोलते हैं अमाइन, क्या बोलते हैं इसे, अमाइन। और अमाइन के लिए बच्चों प्रीफिक्स हम लोग यूज करते हैं अमीनो, और सफिक्स होता है इसके लिए अमाइन। अब बच्चों हम लोग जो आगे सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर बच्चों मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा, जो कि पूरी 1 लेक्चर उसमें लगेगा, और आपको तब तक बच्चों ये फंक्शनल ग्रुप, इसका स्ट्रक्चर और जो था पीछे मिथाइल, वो आपको माइंड के अंदर कीप करना है, प्रैक्टिस करके आना है। और फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इस फंक्शनल ग्रुप को यूज करना है, एल्काइल ग्रुप का यूज करना है, और एक अच्छा आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर 100% आपसे रुकेगा नहीं, आप करके ही मानेंगे।